बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवता शांति और आनंद से रहते थे, लेकिन इसी समय असुरराज महिषासुर ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि कोई भी देवता या राक्षस उसका वध नहीं कर सकेगा। यह वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। वह अपने स्वर्ण महल में सिंहासन पर बैठा गर्व से हंस रहा था और देवताओं पर आक्रमण की योजना बना रहा था। कुछ ही समय बाद उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। उसकी राक्षसी सेना ने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भाग गए और भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई और समाधान मांगा। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया। उन शक्तियों से तेजस्विनी आदिशक्ति माँ दुर्गा का प्रकट रूप हुआ। माँ दुर्गा 10 भुजाओं के साथ शेर पर सवार थीं। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे, त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण, गदा और चक्र। उनके दिव्य स्वरूप से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा तो घमंड में हंसकर बोला, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, तेरे अंत का समय आ गया है। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। धरती हिल उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और शस्त्रों की टक्कर से चारों ओर गूंज फैल गई। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी विशाल भैंसा, कभी विशाल हाथी, कभी भयंकर सिंह और कभी योद्धा मानव। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उससे भिड़ती रहीं, अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करती रहीं और उसे बार बार परास्त करती रहीं। यह युद्ध लगातार 9 दिनों और 9 रातों तक चलता रहा। देवता ऊपर से यह दृश्य देखकर विस्मित और भयभीत थे। 10वें दिन महिषासुर ने फिर से अपना सबसे भयानक रूप धारण किया, एक विशालकाय काला भैंस। उसकी लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं और वह भयंकर गर्जना करते हुए दौड़ा। तभी माँ दुर्गा अपने शेर पर खड़ी हुई। उन्होंने तेजस्वी त्रिशूल उठाया और महिषासुर की छाती को भेद दिया। महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। उसकी पूरी सेना भयभीत होकर भाग गई। तब देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए प्रणाम किया। आकाश जय जयकार से गूंज उठा। माँ दुर्गा शेर पर सवार मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। चारों ओर प्रकाश और विजय का वातावरण था। यह दिव्य दृश्य हमें हमेशा यही संदेश देता है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई और धर्म की ही होती है।